नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। कावड़ मार्ग पर ढाबों की पहचान का अभियान मुजफ्फरनगर से शुरू होकर उत्तराखंड की सीमा तक पहुंच गया। अब इसको लेकर यूपी प्रशासन ने नए आदेश आज जारी किए, जिसमें दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी। सभी ढाबों को अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रमुखता से लगाने होंगे ताकि ग्राहक उसे देख सके, जिस पर सपा नेताओं के बयानों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि कांवड़ियों के लिए योगी सरकार को अलग से सड़क बनवा लेनी चाहिए। तो वहीं सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि मुसलमानों के साथ योगी सरकार गलत व्यवहार कर रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले हर दुकानदार को अपनी धार्मिक पहचान बतानी चाहिए? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से ये सियासी हंगामा और बवाल मचा है, वो क्या है? ये सिर्फ सियासत है या कुछ और? देखिए, सबसे पहली चीज ये हसन और ये सुमन, इन लोगों को उसी ढाबे के खाने पीने को चीज को देना चाहिए जहां खाने पीने में थूक और पेशाब मिलाया जाता है। दिस इज व्हाट दे डिजर्व। ये सब लोग अपनी घटिया राजनीति के चक्कर में मुसलमानों को भी बर्बाद करेगी और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा विष बो रहे हैं ये लोग कि रैशनल लोग भी, सोच समझने वाले लोग भी परेशान हो जा रहे हैं। भाई, बात बहुत ही सिंपल है। थूक डाला हुआ रोटी खाओगे? लालजी सुमन, वट एवर हिज नेम इज, रामजी सुमन, रामजी लाल सुमन। पेशाब वाला फल खाओगे क्या? पेशाब में धुला हुआ? भाई, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और ये एसटी हसन, पहले इसने मुसलमानों को भड़काया, कह दिया कि भाई वहां पे तो टेररिस्ट लोग हैं। मतलब आप ये देखिए जस्टिफिकेशन किस तरीके का और किस मानसिकता का ये व्यक्ति। निकाल बाहर करो इस सबको, तो जेल के अंदर ठोक देना चाहिए कि रहो जेल के अंदर आप। क्या आपने ये वेरिफिकेशन के मामले को तुमने पहलगाम के चीजों से जोड़कर बता दिया कि मुसलमानों का पैंट खोल के भाई कहां हुआ? अब मालूम चल रहा है ये फेक न्यूज है और पूरी दुनिया उसके ऊपर टीवी वाले डिस्कशन कर रहे हैं। आप समझिए कितनी मूर्खता हिंदुस्तान की मीडिया। अब वाह, कौवा कान लेकर के उड़ा तो कान अपना नहीं देखते, कौवा के पीछे भाग जाते हैं। एसटी हसन के इस बयान के बाद ही बवाल मचा था सबसे ज्यादा। और ये बवाल क्यों? मुसलमानों को भड़का रहे हो ना भाई। नेता हो या कोई भी, अभी तो आना चाहिए बाहर। ये जमीयत उलमा हिंद मदनी कार्ड छुपा हुआ है। हलाल सर्टिफिकेट का माल खाओगे तुम कि मेहंदी भी हलाल होना चाहिए, कपड़ा भी हलाल होना चाहिए, वेजिटेरियन खाना भी हलाल होना चाहिए, बिल्डिंग भी हलाल होनी चाहिए, जूते हलाल होनी चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन करते हो ना? ये जमीयत उलमा हिंद यही हलाल सर्टिफिकेट देता है कि मुसलमान किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर सर्टिफिकेशन के लिए ये पैसे लेते हैं ये लोग। अभी सामने आकर के नहीं बताया जाता है। हिंदू यही तो कह रहा है कि भाई आप अगर, कहाँ है वो गंगा जमनी तहजीब वाला गैंग? वो इन बेवकूफों को देख के हंसी भी आती है। हवा में उड़ गया गंगा जमना तहजीब। भाई, मुसलमान हो, क्यों नाम छिपाना है? आप वहां पे लिखो मोहम्मद ढाबा, वहां पे ये लिस्ट डालो। तुम्हारे आइटम के अंदर, तुम्हारे पकवान के अंदर, तुम्हारे ढाबा के अंदर उस तरह की स्वच्छता आप डिस्प्ले कर दोगे, लोग आएंगे, खुद ब खुद आएंगे। यही मामला लेकर के गए थे ना सुप्रीम कोर्ट पिछली बार जी। तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा था, चंद्रचूड़ साहब ने, कि भाई मैं साउथ इंडिया में जाकर के वो इडली सांभर कुछ खाते थे, तो एक हिंदू का था, एक मुसलमान का था। मुसलमान वाला ज्यादा साफ सुथरा रखता था तो मैं वहां जाता था। आप भी करो ना। छिपाने के लिए नहीं इजाजत दी जा सकती। अब बताइए, कोई
वो कोई मुस्लिम वर्कर वो अपने आप को गोपाल बता रहा था, है ना, वो कोई मुसलमान निकला। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है नाम बदलना? भाई किसी मुसलमान की वो दुकान है, आप उसमें दो आधार कार्ड के साथ डालो कि वहां जो है पंडित जी बना रहे हैं खाना, तो नहीं, गेटवाइजेशन करना है। और ये समाजवादी पार्टी, मैं तो आपको बता रहा हूं ना, ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, इन लोगों के पास एक भौंक गैंग है, भौंकने वालों का गैंग। उसमें पत्रकार लोग भी भौंकते हैं, जिनको कह दिया जाता है बस भौंकना शुरू करो, तो वो आ जाएंगे रामचंद्र जी के ऊपर गाली, राम मंदिर के ऊपर गाली, रामचरितमानस के ऊपर गाली, महाभारत के ऊपर गालियां। ये उनका एक सेट पैटर्न है। लेकिन योगी सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की और कहा है कि कंपलसरी अब आपको अपनी धार्मिक पहचान बतानी होगी, लेकिन क्या ये उपभोक्ता अधिकारों का हनन नहीं है? नहीं, उपभोक्ता अधिकारों का हनन नहीं है, उनका राइट है। ये राइट है। कानून क्या कहता है, पहले आप इसके कानून को समझ लीजिए जी। कानून ये कहता है कि अगर आप कोई भी चीज, कोई भी दुकान है, तो आपको जो सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, दैट सर्टिफिकेट हैज टू बी डिस्प्लेड वेरी प्रॉम्प्टली। ठीक, कानून के मुताबिक कि बहुत ही प्रॉम्प्ट तरीके से, कि जब भी कोई आदमी घुसे उसके सामने वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी। और जितने काम करने वाले लोग हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ये कानून कहता है। और अगर नहीं है तब उपभोक्ताओं का जो वहां जा रहा है उसके अधिकार का हनन हो गया। सेफ्टी का जो है ना, जैसे उपभोक्ता कोई भी चीज खाता है, कैसे उसमें सारे ग्रेडियंट्स जो है, इंग्रेडिएंट्स जो है वो उनको मेंशन किया हुआ। सिमिलरली हर जो आउटलेट्स है उसमें आपको बताना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको, अच्छा मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये कांवर हो रहा है, ये बहुत ही बकवास है। कांवर के समय नहीं, दिस यू कैन डू राउंड द क्लॉक, 24/7/365। ये काम सालों भर हर जगह होना चाहिए, क्योंकि कानून ही कहता है। अब पिछली बार ये मामला इस तरीके से फंस गया था कि सुप्रीम कोर्ट में चीजें ऐसे पेश की गई कि भाई मुस्लिम दुकानदारों के लिए है जी। अभी योगी आदित्यनाथ ने बस एक काम किया है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको करना होगा। क्या बुरी बात है इसमें? आपको अपनी धार्मिक पहचान बतानी, आपकी धार्मिक पहचान, अपना नाम, धार्मिक पहचान भी नहीं, यही सब बातें तो चीजें खराब कर देती है। आपको अपना ओरिजिनल नेम प्लेट और उसके साथ सर्टेन डॉक्यूमेंट वो डिस्प्ले करना है, दैट्स इट, खत्म कहानी। और कोई नाम बदल रहा है वो तो बड़ी दिक्कत की बात है। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि कोई शख्स हज के लिए जा रहा है, क्या उसको नॉन हलाल फूड देना सही है या गलत है? ये मैं वो रैशनल थिंकिंग लोगों से पूछ रहा हूं, ये जंतु नहीं, ये पॉलिटिकल जंतुओं से नहीं। ये बात आम मुसलमानों से ये पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर आप हज पे निकले हो, भाई दिल्ली तक आ रहे हो बिहार के गांव से, यहां से आपको हवाई जहाज पकड़ना है, रास्ते में आप बस से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, क्या वुड यू लाइक टू हैव नॉन हलाल फूड्स? नहीं ना। तो भाई ये जो आप अपने लिए सोच रहे हो वो दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि जो कह रहे कि भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे बाबा आपको कौन कह रहा है कि आप जो है, अगर आप ढाबा के मालिक हैं, आप कुक एक हिंदू रख लीजिए ना, लगाइए फोटो उसका भाई कि हमारा ढाबा है, एकदम प्योर वेजिटेरियन फूड हम देंगे, ये पंडित जी बना रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? तब तो गंगा जमनी भी बनेगा, है? एक हाथ से ताली बजती है। और ये तमाशा शुरू कर दिया लोगों ने।
इस देश में बाबा रामदेव, मैं और किसी और हल्दीराम फल्दीराम तो छोड़ दीजिए, वो भी अपना सामान जो एक्सपोर्ट करते हैं या हिंदुस्तान में भी बेचते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर हलाल सर्टिफाइड होता है, हलाल सर्टिफिकेशन होता है। कभी और हमारे चैनल में आप जाइए, हलाल इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। वो हर सर्टिफिकेशन के लिए यही जमीयत उलमा हिंद वाले या मदनी वाला ऑर्गेनाइजेशन ये पैसे खाता है, और जब इस तरह का माहौल बनेगा तो वो चुप होकर के बैठ जाएगा, है ना। ये सब समाजवादी पार्टी के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, उनके लिए बैटिंग करने वाले लोग हैं। तो ये जो काम आप अपने लिए नहीं चाहते हो, वो दूसरे के लिए क्यों? तो ये मुझे लगता है कि विवाद है, विवाद का बहुत आसान तरीका है। व्हाट योगी जी जो आदेश दे रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें बस समझने भर का फर्क है। आप कैसे आप इसको इंप्लीमेंट करते हो, मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब आपने ये सोच लिया है कि नहीं थूकी मिलाना है, पिसाबी डालना है, तब तो फिर तो भगवान मालिक है, तो फिर लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, और इसी तरीके से जो है वो चलता रहेगा, और फिर यही रोते रहेंगे ये सब रवीश कुमार टाइप से जो भौंक मीडिया है कि मैं 2014 के बाद से जो है माहौल खराब हो गया है। अरे बाबा, कोई माहौल खराब नहीं हुआ है, बस समझ का फेर है। कोई जो काम आपके साथ नहीं होता है, आप दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट से समाज चलता है, किसी की हेकड़ी से नहीं चलता। और आपने जो खबर ये फैला दिया कि भाई पैंट खोल करके देख करके जो है ढाबे वाले को मारा जा रहा है, अब इससे माफी मांगोगे तुम लोग? माफी मांगोगे? ये टेलीविजन चैनल के जो एंकर जो डिबेट करवा रहे थे कि भाई ये मौका मिला है भाजपा को घेरने का, योगी आदित्यनाथ को पकड़ो, अभी बस अभी सल्टा दो, तो ये बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए दिक्कत क्या है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये मुसलमानों को प्रताड़ित करके, उसको नीचा दिखा करके, उसमें जो है इसको सेंस ऑफ इंफीरियरिटी डाल करके ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और हैरानी की बात या अफसोस की बात समझ लीजिए कि जो मुस्लिम समाज जो है वो उनके झांसे में हर बार फंस जाता है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो यूपी में कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले बवाल शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर में पंडित ढाबे को लेकर हंगामे के बाद ढाबा बंद कर दिया गया। तो वहीं उत्तराखंड बॉर्डर पर यशवीर महाराज को उत्तराखंड पुलिस ने रोक दिया। यशवीर महाराज कांवड़ यात्रा के रूट पर ढाबे दुकानों में पहचान के लिए चेकिंग अभियान चला रहे हैं। यशवीर और उनकी टीम की चेकिंग अभियान के दौरान ही तजम्मुल के नाम पर विवाद हुआ था, यानी जो पैंट कांड हुआ था वो भी इसी के दौरान हुआ था, जो पूरी तरह से फेक लगा। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर आप में सच्चाई है, ईमानदारी है, तो अपनी धार्मिक पहचान या अपना नाम छिपाने की जरूरत नहीं है। और यही मैसेज सीएम योगी की तरफ से दिया गया है और वही उनके आदेश में भी शामिल है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस विवाद को ज्यादा तूल दे रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।